Good afternoon, class. So, today we will discuss about business environment. Business environment. चलो. So, what is business environment? Business environment क्या होता है? So, business environment, if we talk about business environment is a combination of two words. Business environment is a combination of two words. Two words. Business and environment. So we all are live in environment. हम सब कहाँ रहते हैं? Environment में रहते हैं ना? तो what is environment? So environment means the surroundings in which we live in. वो surrounding जहाँ हम रहते हैं वही क्या है? हमारा environment है. ठीक है? तो उसी तरह हमारा business environment क्या होता है? Business environment भी two word के combination से बना है, business and environment. So what is the meaning of business environment? So all the forces, factors which affects the business is known as business environment. So what are the forces and factors? कोई बताएगा क्या वो forces वो factors होते हैं जो हमारे business को affect करते हैं? आराध्य, रोशनी, मेघा, प्रियांशु, रोशनी, कोई बताएगा? Consumer, supplier, government, competitor. Price factor. Forces and factors. फोर्सेस एंड फैक्टर्स की बात करें अगर हम लोग कि कौन कौन से ऐसे फोर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो फोर्सेस एंड फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं? फोर्सेस पॉलिटिकल फैक्टर. हाँ, तो देखो फोर्सेस एंड फैक्टर्स की बात करें तो हम बताओ कस्टमर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है कस्टमर? यस मैम. अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की तो कॉम्पिटिटर्स कर सकते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना? सप्लायर कर सकते हैं मैम. इन्वेस्टर्स. हाँ, इन्वेस्टर कर सकते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर कर सकता है अफेक्ट. ठीक है, इन्वेस्टर कर सकते हैं और लीगल फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, है ना? पॉलिटिकल फैक्टर कर सकता है. ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है. सो दैट्स व्हाई कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको अपने इन्वायरमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है. दिस आर द सराउंडिंग्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ये सारी क्या है? बिजनेस के आसपास के सराउंडिंग्स है. अगर हम कस्टमर की बात करें तो आप कस्टमर से रिलेट, कस्टमर कौन होता है? वो जो हमारे गुड्स को क्या करता है? खरीदता है. कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर आर द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स. जो गुड्स को क्या करता है? कंज्यूम करता है. कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कोको कोला की बात करूं और अगर मैं बात करूं पेप्सी की, तो ये दोनों ये कंपनियां एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है या नहीं है? है ना? तो इसके प्राइस और इसके प्राइस में भी एक दूसरे से अफेक्ट करेगा, तो कॉम्पिटिटर अफेक्ट करते हैं. सप्लायर इज वन हु सप्लाइज द गुड्स. ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं.
इकोनॉमिक फैक्टर, अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर आ गया तो वो अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, लीगल फैक्टर अफेक्ट करता है और पॉलिटिकल फैक्टर अफेक्ट करता है। तो जब भी हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप क्या बताओगे? ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन एनवायरनमेंट से देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स देखने होंगे जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर है इतना सबको? बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग आपको दोनों को? Yes, ma'am. रक्षिता, रोशनी, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. we talk about characteristics. What are the characteristics? क्या characteristics होती है business environment की? Characteristics of business environment. डायनामिक होता है। Dynamic, ठीक है? Business environment की characteristics क्या होते हैं? Business environment is dynamic in nature. First point is dynamic. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। क्या होता है बिजनेस? डायनामिक होता है। डायनामिक मींस क्या होता है? थिंग्स आर चेंज रैपिडली। चीजें क्या होती हैं? बहुत तेजी से चेंज होती हैं। तो उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या होता है? बिजनेस का भी आपके जो भी चीजें चेंजेस हो रही हैं उसका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक होता है। इट चेंज रैपिडली। चेंज होता है कि नहीं? बिजनेस में क्या अभी चल रहा है, क्या कल चलेगा, चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं बहुत जल्दी जल्दी? इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। क्लियर हो रहा है प्रियांशु आपको? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक बिकॉज इट चेंजेस रैपिडली। मैम एक बार प्रीवियस पेज कर दो। कर एक सेकेंड। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने ये डिस्कस किया कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसे उन एनवायरनमेंट को देख के बिजनेस करना होता है। बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या देखना है? ओके, आप क्या देख रहे हो? अपने आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हो, ठीक है? कस्टमर देख रहे हो, कॉम्पिटिटर्स देख रहे हो, सप्लायर देख रहे हो। हर फोर्सेस, हर फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही बिजनेस किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ बीसीके जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक होता है। क्यों डायनामिक होता है? बिकॉज इट चेंजेस, बहुत ही जल्दी ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। बताओ क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट को समझ सकते हो? इजीली नहीं समझ सकते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ बिजनेसमैन द एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई business environment is complex. Business environment is complex because it is very difficult to understand the environment. Environment में क्या चीजें आएंगी, कैसी आएंगी, इसको प्रिडिक्ट कर पाना क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। That's why business क्या है? Environment is complex. If we talk about third one, then multi कह सकते हो। इसका मीनिंग क्या होता है? मल्टीफेस्टेड मीन्स, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्टेड। बिजनेस एनवायरनमेंट इज पता है क्यों ये क्यों होता है? बताओ। एक पर्सन, एक बिजनेसमैन की जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेसमैन के लिए, अगर बिजनेसमैन है एक, उसके लिए, एक बिजनेसमैन की अगर हम लोग बात करें, उसके लिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट किसी दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है? अनदर बिजनेसमैन के लिए वो क्या हो सकता है? थ्रेट। Threat. इसीलिए ये क्या है?
मल्टी फेस्टेड, क्या पढ़ेंगे इसको? मल्टी फेस्टेड, बिकॉज लिख लो आप लोग कि वन बिजनेसमैन business environment is multifaceted because one businessman it will be opportunity for the businessman and for another one it will be the threats. उसके लिए threats हो सकता है, एक पर्सन के लिए opportunity होती है और दूसरे पर्सन के लिए क्या होता है? थ्रेट्स हो सकता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? मल्टीफेस्टेड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड है। इट इज इंटर रिलेटेड। कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लो। इफ डिमांड ऑफ healthy, if demand of healthy products increases, सपोज करो अगर इंक्रीज हो जाए डिमांड, ठीक है, अगर हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आराध्य, इफ डिमांड ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट इंक्रीजेस, मैम रेट बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इट विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर जूस, जूस की कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी? अच्छा, वो उस टाइप में। यस मैम। अपॉर्चुनिटी फॉर जूस मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए जूस का डिमांड बढ़ जाएगा। जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनके लिए क्या होगा? ये एक तरह से अगर आप देखो तो इनके लिए क्या हो जाएगी? ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेड। ये दोनों एक ही वर्ड है, चाहे मल्टीफेस्टेड बोलो चाहे इंटर रिलेटेड बोलो, दोनों एक ही टर्म है। बट मैंने आपको दोनों नाम से समझा दिया है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। अब बताओ, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि द डिमांड ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट इट विल बी द थ्रेट फॉर, ये थ्रेट जंक फूडर्स, क्या हुआ? जंक फूड, हाँ, जंक फूड के लिए क्या होगा? थ्रेट हो जाएगा ना थ्रेट्स। इनके लिए तो भाई अच्छा हो गया कि ये भाई अपॉर्चुनिटी इनकी बढ़ गई, मतलब इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो जूस ज्यादा बनाने लगेगी। हाँ यार, जूस बिक रहा है बाजार में, मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है। बट इफ वी टॉक अबाउट जंक फूड के लिए अगर बात करें तो जंक फूड लोग खाना प्रेफर करेंगे नहीं, तो उनके लिए ये क्या हो जाएगा? थ्रेट हो जाएगा। तो हमने अभी 4 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट, हमने जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया डायनामिक। डायनामिक में मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, इट चेंजेस रैपिडली, बहुत तेजी में चेंज होता है। सेकंड मैंने बताया कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थर्ड मैंने बताया मल्टीफेस्टेड एंड इंटर रिलेटेड। फोर्थ बताया मल्टीफेस्टेड मींस द अपॉर्चुनिटी, इट विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेसमैन एंड अनदर बिजनेसमैन, देयर विल बी द थ्रेट्स। नेक्स्ट मैंने बताया इंटर रिलेटेड, कोई भी चीज चेंज होती है तो उसका इससे दूसरे चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, मैंने एग्जांपल लिया कि हेल्दी फूड का डिमांड बढ़ गया, हेल्दी प्रोडक्ट्स का, तो क्या हो गया? जूस की कंपनी के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो गई। मतलब एक चीज का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? दूसरे पे पड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इंटर रिलेटेड। क्लियर है इतना सबको? मेघा, प्रियांशु, यस मैम, क्लियर है। ऋषिका, ऋषिका क्लियर है Yes, ma'am. आपको? ओके। मैम एक बार वो बताना, बिजनेस कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स का क्या क्या था? एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट बताऊं? नहीं मैम, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स थे वो। तो 2 वर्ड से बना है, वही तो बताया। बिजनेस की मीनिंग क्या होती है? बिजनेस मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट्स बिजनेस। एंड एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। ये तो आ गया। तो यही तो बताया था मैंने, 2 वर्ड से मैंने क्या बताया? इंक्लूड है। एक मैम आपने लिखवा रखा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हाँ, तो मैंने बोला, इसलिए मैंने बोला ना। तो ये आप लोग खुद इंटेलिजेंट हो इतने कि मैंने बताया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो आप लोग क्या है? आप लोग खुद मीनिंग बताओ। बिजनेस में मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, एनवायरनमेंट क्या है? वी ऑल नहीं लिव इन। मैम, ये आपकी ना ये फोटो उड़ रही थी, उसमें से छुप गया, फिर उसके वजह से दिख नहीं रहा था वो। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने बताया ही नहीं था। बिजनेस मींस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस। एंड एनवायरनमेंट मींस द सराउंडिंग्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट 2 वर्ड से मिलके बना है। इतना क्लियर है? याद किया अब आपको?
चलो नेक्स्ट समझ में आ गया सबको? यस मैम, यस मैम। डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेस्टेड है, इंटर रिलेटेड है, और क्या है पॉइंट्स? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आप लोग को बताया था, याद आप लोग को कुछ नहीं है। एग्रीगेट मैंने बताया था ना, एग्रीगेट है कि नहीं बताओ? बिजनेस एनवायरनमेंट इज Yes, एग्रीगेट। ma'am. रोशनी बताएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ व्हाट? रोशनी? Ma'am, total internal or external forces. It is a aggregate, business environment is aggregate form of। मेघा आप बताओ एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? मैम जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हाँ ठीक है। और एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल के एग्जांपल नहीं पूछा, मैंने एक्सटर्नल तो? पूछा। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? आप बताओगे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? मैम जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सब समझ में आई बात? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर व्हिच वी कांट कंट्रोल। यू कैन कंट्रोल द इंटरनल फैक्टर। आप इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो इशिका? इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? यस मैम। जैसे एम्प्लॉयज हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? एम्प्लॉयज की अगर डिमांड है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ बोथ फैक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और क्या बताया था? Ma'am, uncertainty. Uncertainty. Business environment is uncertain. Business environment क्या है? Uncertain. Is uncertain. ठीक है, तो इतने हमारे क्या हो गए? फीचर्स हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, एक और बता देती हूँ मैं, फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या होगा? फार रीचिंग impact, it means the environment affects the business फार रीचिंग इम्पैक्ट समझते हो क्या होता है? इस फार रीचिंग इम्पैक्ट मीन्स होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है उसका बिजनेस पे क्या होता है? बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। गुड भी पड़ सकता है, बैड भी पड़ सकता है। बिजनेस को क्या अफेक्ट करता है? गुड अफेक्ट भी कर सकता है और बैड भी अफेक्ट कर सकता है, दोनों तरह से अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? फार रीचिंग इम्पैक्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट का बिजनेस पे क्या पड़ता है? फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ता है, दूर तक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लो कुछ चेंजेस हो गए तो उसका बिजनेस पे क्या होगा? फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए बिजनेसमैन को उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता है। तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट इज कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसेड, इंटररिलेटेड, एग्रीगेट, अनसर्टेनिटी एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, रक्षिता आपको आ गया सब समझ में? कितने पॉइंट डिस्कस किए हमने टोटल? 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। बताओ इम्पोर्टेंस क्या होता है? आप लोग खुद बताओ, किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने से पहले इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आप ये प्रिडिक्ट किए बिना बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा? नो मैम। एग्जांपल लो, अगर साड़ी की डिमांड अभी है इतनी जितनी पहले हुआ करती थी? नो बताओ। मैम। इसीलिए अगर हम साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उतना चलेगा एज कंपेयर टू अदर वन? नहीं ना। तो इसीलिए पहले जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें इन्वायरमेंट को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे बिजनेस पे। तो क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट मूवर
एडवांटेज। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट जो भी बिजनेसमैन बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेता है, उसे क्या मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्लियर है आप लोग को? अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? तो पहले ये समझ लो, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स द बिजनेसमैन, it helps the businessman to get first mover advantage। कैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, इसको एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मैम मैं एक बार के लिए प्रीवियस पेज करना। कर लो, एक सेकेंड। अब जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पहले ये फर्स्ट पेज में कर दूं और करना है कि यही बस लेना है? हो गया। हो गया। यस। ठीक है, हो गया। तो इतना क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट हमारा था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कैसे? आप लोग ने, मैं एग्जांपल अगर लूं तो नैनो का नाम सुना था? नैनो। Yes, ma'am. अच्छा बताओ, नैनो से पहले इंडिया में कोई इतनी छोटी कार आई थी जो 1 लाख की मिल रही हो? नो मैम। नहीं ना? तो नैनो जिसने भी लाया उसको क्या मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिकॉज 1 लाख की कार उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मार्केट में, ये देखते हुए कि भाई मिडिल क्लास लोग भी कार अफोर्ड कर सके। अगर अदरवाइज मिडिल क्लास लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मिडिल क्लास को उसने देखने, भले ही वो उसकी उतना वो चली नहीं, कार ज्यादा चली नहीं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, बट उसने ये सोच के नैनो कार लाई कि मिडिल क्लास की नीड इससे पूरी होगी। तो जितने मिडिल क्लास से बहुत लोगों ने वो कार खरीदी, तो उस जो पर्टिकुलर कंपनी ने ये नैनो लाई उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? मिला? Yes, ma'am. मिला ना? तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? बिजनेसमैन को हेल्प करता है टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड वन होता है हेल्प फॉर ग्रोथ। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। हेल्प फॉर ग्रोथ, एक सेकेंड, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? इट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ पर्पस। ठीक है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को बिजनेसमैन समझ लेता है तो उससे क्या होता है? बिजनेसमैन को ग्रोथ होती है, बिजनेस उसका क्या होता है? ग्रोथ होता है, कंपनी को क्या होती है? ग्रोथ मिलती है। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? हेल्प्स टू ग्रोथ। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स का। थ्रेट्स मीन्स जानते हो ना सबको ही क्या होता है? चुनौतियां। थ्रेट्स मीन्स चुनौतियां। तो क्या होता है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से क्या होता है? रक्षिता बताओ, बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से क्या होता है? मैम क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से क्या होता है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स मींस क्या होगा? मैम अगर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दूसरे के लिए वो थ्रेट हो जाएगा। ये बताया है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स में। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या बताया था? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेसमैन कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। बिजनेसमैन क्या कर सकता है? थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेसमैन कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका एग्जांपल मैंने दिया था एक बार, मैं इस बार दूसरा एग्जांपल दूंगी। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं माजा और फ्रूटी की बात करते हैं, माजा और फ्रूटी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? माजा और फ्रूटी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, बट अगर इसका प्राइस 9 रुपीज हो जाए सपोज करो, बट ज्यादा डिमांड में फ्रूटी है अभी भी, लेकिन अगर सपोज करो इसका 9 रुपीज हो जाए, तो ये सारे जो फ्रूटी पीने वाले हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? माजा पे। तो अब जो फ्रूटी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए ये क्या है? थ्रेट हो गया। क्या हो गया? थ्रेट्स। तो उसे भी इसी अकॉर्डिंग अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, या तो अपने प्राइस अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, है ना? या तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दे, जो फ्रूटी है उसमें थोड़ा ml ज्यादा कर दे, या तो उसको उतने ही दाम पे बेचे। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? बिजनेसमैन को हेल्प करता है थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर है इतना सबको? आप सबको क्लियर यस मैम। है? अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पेज करना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ले लो। और भी इसमें है, और क्या है, और भी आप लोग बता सकते हो। और कुछ बताना है आप लोग को? और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? इंपॉर्टेंस ये होते हैं कि इजी टू चेंज या इजी टू अडॉप्ट। अगर आप चीजों को देखते हो इमेज बिल्डिंग, क्या होता है? हाँ, चीजें क्या होती हैं? चेंज हो सकती है, तो हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बता सकते हो। और बता सकते हो कि इट प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या प्रोवाइड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट? अर्ली वार्निंग सिग्नल। इसके हेल्प से हम पता चल जाता है कि क्या चीजें चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कि अच्छा, अब जैसे सपोज करो आप लोग, मैं गूगल पे का एग्जांपल लूं, तो गूगल पे, फोन पे पहले यही था, बट अभी और भी आ गया है, अमेजोन पे भी आ गया है। आया है कि नहीं आराध्य? अमेजोन पे, यस मैम, एयरटेल पे भी है, व्हाट्सएप पे भी हो गया अब तो। बट जैसे ये सब क्या है, इन्होंने देखा, आइडेंटिफाई किया कि इनके सामने ये सब भी चीजें आ रही है, तो इन्होंने भी क्या किया? चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हेल्प करता है बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट में जो चीजें चल रही हैं उसको देखने में। क्लियर है इतना? चलो अब हम मैम एक मॉड्यूल में इमेज बिल्डिंग है मैम, उसका मतलब क्या है? इमेज बिल्डिंग मींस होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? हेल्प करता है इमेज बिल्ड करने में। करता है कि नहीं करता है? अब जैसे सपोज करो कि मैगी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? मैगी ने अपनी इमेज बनाई है कि नहीं मार्केट में? बताओ आप लोग। यस मैम, बनाइए। यस मैम। इमेज बनाई है, उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज तक उसके सब्स्टिट्यूट आए। बताओ उसका सब्स्टिट्यूट क्या आया था? हाँ, क्या आया था? yippee। मैम yippee। बट उसने अपनी क्या हम मार्केट, रामदेव की मैगी। उसने अपनी मार्केट में, हाँ रामदेव बाबा तुम लोग भूल गए, वो भी आए थे, रामदेव की भी मैगी आई थी, बट वो मैगी के सामने किस टिक पाई? नहीं, क्योंकि मार्केट में मैगी की जो कंपनी नेस्ले, उसने क्या कर लिया था? एक इमेज बिल्ड कर लिया। समझ में आई अब बात? इमेज बिल्डिंग क्या होता है? तो एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प करता है इमेज बिल्ड करने में। वैसे ही देखो, अभी इसने बोला अमेजोन आ गया है, एयरटेल आ गया है, बट अगर मैं ज्यादा बात करूं तो ज्यादा अगर आप देखते होगे तो गूगल पे और फोन पे ही चलता है। पेटीएम में उतना यूज नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा किसमें नहीं मैम, पेटीएम ज्यादा यूज होता है। होता होगा पेटीएम, लेकिन मेरे हिसाब से तो गूगल पे ही होता है। अगर ट्रांसफर करना है मनी आपको, तो आपके सीधे अकाउंट में पेटीएम से चला जाता है? यस बताओ। मैम, गूगल चला पे और जाता है। पेटीएम यूज होता है ज्यादा। नहीं नहीं, मैं अकाउंट में पैसे डालने की बात कर रही हूँ। हाँ मैम, मैम वो पेटीएम वैसे से किसी चले ट्रांसफर जाते हैं। पता नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया ना, इसलिए मुझे पता नहीं है, सॉरी। ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंट में से ही। पेटीएम ज्यादा यूज होता है, ठीक है? चलो, पेटीएम ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन या टाइप्स, मैं ज्यादा यूज करती ना, इसलिए मैंने बोला कि ये यूज होता है, टाइप्स और डायमेंशन। थैंक यू आराध्य बताने के लिए। और कौन बोला था? इशिका। मैम मेघा। मेघा, मेघा, सॉरी। बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरा नाम मत लीजिए, मैंने नहीं बोला, ठीक है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के अगर डायमेंशंस और टाइप की बात करें तो इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। बताएगी मेघा। मेघा बताओ। पेटीएम, मेघा, मेघा आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। यस यस मैम, सुन रही हूँ। मैं म्यूट करना भूल गई थी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। external, okay? So यस external मैम। is also classified into 2 parts. What कौन कौन सा? मैम मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की इन्वायरमेंट ओह सॉरी, एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब आप लोग देखो, अगर मैं बात करूं इंटरनल एनवायरनमेंट की, आप उसे पूछेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, and external can also be classified into 2 parts, micro environment and macro environment. now बात हम करें माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो बताओ आराध्य, बताओ इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? threats which business can control. Internal environment, internal environment means it is a kind of environment which can be controlled by the businessman internally. जिसको क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है ना? it is related with internal factors. The factors आप लोग बता सकते हो, the factor, the forces which affect the business internally is called internal environment. क्या बताओगे? The factors, the forces which affects the business environment internally is called internal environment. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल। तो नाम से क्लियर हो रहा है। रक्षिता बताओ, व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? मैम जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। which we cannot, which the businessman cannot be controlled. मैम इसका डायरेक्ट अफेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? मतलब डायरेक्ट ही होता है ना? डायरेक्ट, इट ओके अफेक्ट मैम। बिजनेस डायरेक्टली। किस पे पड़ता है? इसका बिजनेस पे क्या पड़ता है? इतना क्लियर हो गया आप लोग को, सबको? जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं पेज पलट रही हूँ, चलो जल्दी करो, पेज नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। मैम 1 मिनट लिखने दो। हाँ तो लिखो, और स्पीड स्लो तुम लोग की है, स्पीड अपनी तेज करो लिखने की। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। internal environment is a kind of environment which is control, which can be controlled. It is related with internal environment. ठीक है, internal से related है, internal environment से है, internally affect the business कह सकते हो। next हमारा external environment, it can't be controlled, इसको control नहीं कर सकते। इसका क्या होता है? business पे directly affect पड़ता है। इतना clear है सबको? चलो अब हम बात, external can be classified into 2 parts, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की, ये पढ़ा हमने, तो हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो, इसमें क्या क्या आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में? इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या क्या आता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। इशिका बताओ क्या क्या आता है माइक्रो एनवायरनमेंट में? मैम कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। से मैंने पूछा है राजदेव। मैं फिर आ नहीं रहा था जवाब, मैंने बता दिया। नहीं नहीं, तो जिससे पूछूंगी मैं वही जवाब देगा, वरना फाइन लगेगा, बोला था ना मैंने एक दिन। चलो माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं मैं, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा क्या है? कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, जिससे पूछो ना वो जवाब दो। तो क्या होता है कि ऐसे क्या होता है, भीड़ में सब हाँ हाँ कह देते हैं, आता फिर नहीं है किसी को। तो कस्टमर और कंज्यूमर पता ही आपको, कस्टमर इज वन हु बाय द गुड्स एंड कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम द गुड्स। क्लियर है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, कस्टमर मीन्स हु बाय द गुड्स, कह सकते हो सेल, और ये क्या करता है? कंज्यूमर
कंज्यूम करता है गुड्स? हु कंज्यूम द गुड? इतना क्लियर है आप लोग को? बताओ, इसमें कोई डाउट? कस्टमर और कंज्यूमर में? अब बताओ, कस्टमर वो होता है जो हमारे गुड्स को खरीद रहा है और कंज्यूमर वो होता है जो हमारे गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो कस्टमर और कंज्यूमर का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा मैम। आराध्य बताओ कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, उसके प्रेफरेंस चेंज हो जाए, तो हमारे बिजनेस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस मैम। पड़ेगा। तो कस्टमर क्या होता है? जो हमारे गुड्स को बाय करता है। कंज्यूमर क्या होता है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? अब बताओ आराध्य, सेकंड पॉइंट। मैम कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं पता ही है तुम लोग को? कॉम्पिटिटर्स, वैसे एग्जांपल दिया मैंने, फ्रूटी और माजा, ये दोनों क्या है एक दूसरे के? कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर मींस मैम जो सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करती है मार्केट के अंदर। ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर्स। थर्ड अगर हम लोग बात करें, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा है ना आप लोग ने? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है पता है ना? तो वो यस मैम। कॉम्पिटिटर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर कंज्यूमर कॉम्पिटिटर्स हो गया। अब और क्या होता है? सप्लायर। सप्लायर। अब बताओ, कॉम्पिटिटर का बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर आपका कॉम्पिटिटर्स अच्छा प्राइस, मतलब डिस्काउंट अच्छा दे रहा है ना, मिनिमम प्राइस कर दे, तो आपके गुड्स मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्पिटिटर पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है। अगर कॉम्पिटिटर ने अच्छे से सामान नहीं दे रहा है तो आपके डिमांड बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट के। तो ये चीजें हैं। सप्लायर क्या होता है? हु सप्लाइज द गुड्स, जो क्या करता है? रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब बताओ, अगर इसे सप्लायर को टाइम टू टाइम पैसे ना मिले तो ये सप्लाई करेगा क्या गुड्स प्रोड्यूसर को? नहीं नो करेगा। मैम। सप्लायर का भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। और क्या हो सकता है? मैम फाइनेंशियल। हाँ, इन्वेस्टर हो सकता है ना? इन्वेस्टर का पड़ता है, हु इन्वेस्ट। हमारी कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, और मेघा बताओ और क्या, और किसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे? मैम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसी है, उसका इफेक्ट पड़ता हाँ। है ना? इतना क्लियर हो गया आप लोग सबको? मार्केट एनवायरनमेंट। ये सब किसमें आएंगे हमारे? माइक्रो एनवायरनमेंट। में। क्लियर है इतना सबको? तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या आते हैं? कंज्यूमर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। और भी है, देख लेना बुक में। क्लियर है ना इतना सबको? और किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? नो मैम। मैम ये मार्केट इंटरमीडिएटरीज क्या है? हाँ, इंटरमीडियरीज। देखो, एक मैंने बोला ना, इंटरमीडियरीज बता रही हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो, इंटरमीडियरीज क्या है, इसमें ही आता है इंटरमीडियरीज भी। ठीक है, इंटरमीडियरीज। आप लोग ने होलसेलर पढ़ा है ना? यस मैम। रिटेलर। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज आर द लिंक। ये क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज act as a link between प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कह सकते हो एंड कस्टमर मार्केटर। कह सकते हो ना, मार्केटर कह सकते हो, कस्टमर या कंज्यूमर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है,
तो बताओ मुझे एक बात, इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? सपोज करो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोड्यूस। इसने प्रोडक्ट्स बहुत सारे बना के रख दिए। अब अगर इसके गुड्स को होलसेलर नहीं खरीदेगा, अगर होलसेलर इसके गुड्स को खरीदने से ही ना कह दे कि नहीं मैं नहीं लूंगा, तो क्या इसका गुड्स आगे जा पाएगा? रिटेलर के पास जा पाएगा? नो मैम। और ना ही हमारे पास आ पाएगा। यहाँ तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो गुड्स को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो बीच में एक मिड रोल प्ले करते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे इंटरमीडिएरीज। क्लियर हुआ इतना आपको? आराध्य, यस मैम। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? इंटरमीडिएरीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर या कस्टमर, who takes the goods from producer or manufacturer और deliver it to the consumer। अब जैसे होलसेलर है, इनके बीच में एक लिंक होता है। पहले गुड्स बनता है, गुड्स कौन लेता है? होलसेलर। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, और रिटेलर से हमारे पास आता है ना। तो इसीलिए से हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएरीज। तो ऐसा बिजनेस जो इंटरमीडिएरीज पे डिपेंड होता है, उसका भी क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में। इतने पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इतना क्लियर है? तो माइक्रो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? मेघा बताओ, माइक्रो में क्या क्या डिस्कस किया? मैम इट कंसिस्ट ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरमीडियरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? तो देखो, मैक्रो इन्वायरमेंट इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला है डेमोग्राफिक। क्या है सबसे पहला? डेमोग्राफी। हाँ, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर हमारा क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर और लीगल इन्वायरमेंट। सोशल भी है। हाँ, लीगल है, सोशल है, पॉलिटिकल है। लीगल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक ही है। पॉलिटिक्स से याद रखो, पॉलिटिक्स कौन करता है? पॉलिटिक्स करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। बस याद रखो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट। किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट से। और सोशल, टेक्नोलॉजिकल। हाँ वेरी गुड। सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मैम ग्लोबल। ग्लोबल। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, और बता दो, एक दो और रह गया। नेचर। नेचर और मैम नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचर नहीं बेटा, नेचुरल। मैम नेचुरल का है। हाँ नहीं, तुमने रोशनी ने बोला शायद ना, रोशनी? यस मैम। नेचर एनवायरनमेंट नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे क्या होता है ये। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, और क्या बताया था? ग्लोबल। नेचुरल और ग्लोबल। नेचुरल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक ही है कि डिफरेंट डिफरेंट है? एक ही दिया है। नेचुरल, ये ग्लोबल एक ही है एनवायरनमेंट, मैम। हाँ। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। दोनों ही लिख लो आप लोग। या तो ग्लोबल से रिलेटेड होगा तो ये होगा। तो क्या क्या हमने बताया? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट। आराध्य, रोशनी, कोई एक दो इन्वायरमेंट छूटा है तो बता दो। नहीं, क्लियर है? मैम मॉड्यूल में पॉलिटिकल और गवर्नमेंट अलग अलग दिए हुए हैं। पॉलिटिकल और गवर्नमेंट अलग अलग दिया है, बट पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एक ही है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज है। ओके। पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक है, ग्लोबल इंटरनेशनल एक है।
इसलिए उसी का नाम पॉलिटिकल है। इतना क्लियर है आप लोग को? तो हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट्स में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखना 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। माइक्रो मैक्रो मत लगा के आ जाना। और अगर पूछे एक्सटर्नल को किस में करते हैं तो क्या बताओगे? 2 पार्ट्स में, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में क्या आता है? कस्टमर, कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। And when we talk about macro environment, it consists of the following: demographic, economic, legal, political, social, technological, natural, global. इतना क्लियर है सबको? यस मैम। आगे फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक। इंडिया इज व्हाट काइंड ऑफ कंट्री? इंडिया कैसी कंट्री है बताओ? डेवलपिंग। पॉपुलेटिंग कम। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। देखो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है, दिस एनवायरनमेंट इट रिलेट्स विथ, ये जो इन रिलेट होता है वो होता है हमारा पॉपुलेशन से। किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। ओके, पॉपुलेशन से, एज से, ऑक्यूपेशन से, कास्ट से, क्रीड से, ये सब की अगर बात होती है तो ये क्या होता है? इनकम लेवल। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी? पॉपुलेशन, एज, ऑक्यूपेशन, जेंडर, ये सब की बात जब होती है तो ये कौन सा एनवायरनमेंट आता है? डेमोग्राफिक। अब देखो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोग को, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ जाएगा। जैसे देखो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं ना, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो टीनेजर्स है वो ज्यादा है। समझ रहे हो? पाकिस्तान की बात करते हैं हम लोग, जिसकी बात ही कोई नहीं करता। पाकिस्तान की अगर बात करें हम लोग तो वहां पे टीनेजर्स ज्यादा है। एग्जाम्पल है, बोलना मत कि टीनेजर्स कम वहां नहीं है। टीनेजर्स सपोज करो ज्यादा है वहां पे पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो टीनेजर्स हैं मतलब ये ज्यादा है। तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी बिजनेस होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करेगा वो किससे रिलेट करेगा? इनको देख के करेगा। मतलब इनके लिए वॉच, सपोज करो वॉच हो गया, जंक फूड्स हो गया, ठीक है, इनके लाइफस्टाइल के क्लॉथ्स हो गए, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी बताओ? तो मैम इनके तो वेपन्स नहीं बनाए जाएंगे, मेरा पता टेररिस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं जाके ये, क्योंकि कि पाकिस्तान का एग्जांपल में कोई कुछ बोलेगा नहीं। चलो हटाओ पाकिस्तान को, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लोग मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं, खास करके 12th क्लास के बच्चे, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, ऐसे ही किसी किसी कंट्री का नाम नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। मान लो सपोज करो कि कहीं किसी जगह की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे बिजनेस किया जाता हो, समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पे पॉपुलेशन को देख के, जहाँ पे एज फैक्टर को देख के, जहाँ पे ऑक्यूपेशन को देख के कोई बिजनेस किया जाए, वो क्या होता है? हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। क्लियर है सबको? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन से रिलेटेड। जहां पे मेन फोकस किस पे होता है? मेन फोकस किस पे होता है? पॉपुलेशन पे। नहीं आया समझ में? आ गया मैम। आ गया आप लोग को सबको? रक्षिता, यहाँ पे मेन यस मैम आ गया। पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन की ऑक्यूपेशन पे, उनकी एज पे, ठीक है, जेंडर पे, ये सब चीज पे क्या होता है? मेन फोकस होता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पॉपुलेशन को देख के पता चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा पता? पॉपुलेशन के हिसाब से। इसीलिए से हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो जब एनवायरनमेंट, बिजनेसमैन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को देख के बिजनेस करता है, मींस पॉपुलेशन को, कास्ट को, ऑक्यूपेशन को, लाइफस्टाइल भी कह सकते हो। अब जैसे पहले के टाइम में ना इतना जिम का क्रेज नहीं था, बट आज है ना, आज सब कुछ जिम का क्रेज बहुत बढ़ गया है। तो उतने पहले जिम दिखाई नहीं देते थे, बट आज क्या है? बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। तो ये क्या है? ये पॉपुलेशन को फोकस किया कि ज्यादा डिमांड हो रही है जिम की और हेल्दी फूड्स की, तो उस हिसाब से जब बिजनेस किया जाने लगा तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है? यस मैम। कोई डिस्कस करेंगे? एक डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है?
the forces, the factors and the forces which influence the business enterprise. which इकोनॉमी को अफेक्ट करे, समझे, बिजनेस को नहीं, इकोनॉमी को अफेक्ट करे। जैसे अब हम लोग बात करें, अभी जीडीपी की बात करें, जीडीपी हो गया जैसे इकोनॉमी एज अ होल, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ये कोई बिजनेस की बात नहीं करता है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, ये किसकी बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है। किसको फोकस करता है ये, इकोनॉमी को। जैसे हम लोग बात करें जीडीपी, जीडीपी हो गया है ना, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सबका, हाँ इसकी बात करें तो ये सबका हमारा किस पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैम ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बता रही हूँ मैं इनको, ठीक है। देखो दो तरह की पॉलिसी होती है, एक हमारी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद बजट, बजट बनता है ना, बजट वगैरह बनती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। जनरली ये फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट। कौन बनाती है, गवर्नमेंट। और हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं अगर, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन बनाती है, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम किसका है, आरबीआई का, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका भी, अब तुम लोग बोलोगे ये गवर्नमेंट आ गया यहाँ पे तो गवर्नमेंट हो गया, नहीं। ऐसी चीजें जिसका हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है वो क्या कहलाती है, हमारी इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है ये दोनों इन्वॉल्वमेंट? यस मैम। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मींस it relates with population, age, occupation, caste, creed, gender, lifestyle। ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे पॉपुलेशन पे, एज पे, मान लो जेंडर पे, ये सब पे डिपेंड करता है, ये क्या होता है, डेमोग्राफिक। अब बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, द फोर्सेस एंड द फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द इकोनॉमी एज अ होल। इसका हमारे बिजनेस में नहीं इफेक्ट पड़ता है, पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, ये सब किस में आएगा, हमारा इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में। अब हम डेमोग्राफिक में बताओ, बर्थ रेट और डेथ रेट लिख सकते हैं क्या, बर्थ रेट और डेथ रेट डेमोग्राफिक आएगा कि नहीं आएगा? No, ma'am. मैम क्योंकि हमें, मैम बर्थ रेट तो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि कितने चिल्ड्रंस हैं। बर्थ रेट नहीं होगा, बर्थ रेट की बात करें, डेथ रेट की बात करें, ये भी किसका पार्ट है, डेमोग्राफिक का। इकोनॉमिक का मत बता देना, ये इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, ये आपका किससे रिलेटेड है, डेमोग्राफिक से। अगर हम लोग जीडीपी की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, जिसका हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता हो, वो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है आप लोग को? यस मैम। मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, किससे रिलेटेड होता है, मॉनेटरी। क्लियर रखना इतनी चीजें, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गया। अब एक और देख लेते हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट। सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एक क्लास देख लेते हैं। सोशल इन्वॉल्वमेंट किससे रिलेटेड होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना, किससे रिलेटेड होगा सोशल इन्वॉल्वमेंट? Society, sir. सोसाइटी में कौन आता है, कौन आता है सोसाइटी में? मैम लोग। हाँ, तो ये सोसाइटी, इट रिलेट्स विद सोसाइटी, कि सोसाइटी में किस चीज की डिमांड है ना, किस चीज की प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना पड़ता है। इसीलिए सोशल इन्वॉल्वमेंट का भी बिजनेसमैन पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है या अफेक्ट करता है बिजनेसमैन को। इसीलिए सोशल इन्वॉल्वमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। रिलेट्स विद सोसाइटी, किससे रिलेट होता है, सोसाइटी से। क्लियर हो गया इतना? टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर एक्सेट्रा, इनके टेस्ट से, इनके प्रेफरेंस से ही सोशल एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो जब हम कस्टमर, कंज्यूमर ये सब की बात करेंगे तो वो कौन सा एनवायरनमेंट होगा, सोशल, जो किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से। अब यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन अलग चीज है, कस्टमर कंज्यूमर अलग चीज है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक पर्सन की बात कर रहे हैं, और डेमोग्राफिक में हम क्या कर रहे थे, पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। क्लियर है सबको?
यस मैम। चलो, अब किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। रोशनी, आराध्य, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो ठीक है, तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस, टाइप्स सब पढ़ के रखोगे। कोई भी पॉइंट जो समझ में नहीं आता नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लेना। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास। मैम एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो। देख लो। अच्छा रोशनी, यही है ना? यही वाला दिखाने को कह रहे थे? हो गया मैम कंप्लीट। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।